तो गाइज हम आ गए हैं वृंदावन में। और वृंदावन में हम काफ़ी देर से भटक रहे हैं रूम की तलाश में। और कुछ जगह हमने पता कर ली है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कहीं पे भी कुछ रूम्स मिल ही नहीं रहे हैं। हैवी ड्राइवर है भाई यहाँ के लोग भी। रोड का नहीं पता यार कैसा होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रूम नहीं मिल रहे हैं, तो अभी मुझे तो लग रहा है आज रात खाली होने वाली है। रात भर कुछ देखते हैं, अगर कहीं कुछ मिलता है तो अपडेट दे हाँ, देंगे। ऐसे ही भटक भटक के पूछना पड़ेगा। बस पूरे ट्रेवल का जो एक पार्ट मुझे पसंद नहीं है ना, वो यही है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन जाएगा, ये वाला पार्ट मुझे सबसे खराब लगता है। इसलिए मैं कहीं पे भी जाता हूँ आज तक, मथुरा, वृंदावन, शिरडी, जम्मू कश्मीर, तो जूम रूम तो अवेलेबल होगा ही। स्मॉल अपडेट गाइस, रूम के लिए भटक रहे हैं, रूम अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। और ये मेरा दोस्त आ रहा है पूछ पूछ के हर जगह। पूछेंगे अब हम आज की रात की रूट। ओके, नहीं है यहाँ पे। एक और रूम में जा रहे हैं पता करने होटल में। यहाँ देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। लेट्स वेट फॉर अपडेट। तो प्राइस पूछना, पैसे तो पूछ। 1500। ठीक है, नॉन एसी एसी 1500 में कौन सा है? ठीक है। मेरे को जाने दे उधर अब। ठीक है, मेरे को जाने दे, पूछने दे उधर अब। क्या 12 बजे? तो रूम दिखा देना। सोने के लिए चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है, कौन से फ्लोर पे है? कहाँ पे, किसी ऊपर? नहीं है, सेकंड फ्लोर पे मिलेगा। चलेगा, गाड़ी अंदर खड़ी करवा देंगे। हाँ, बाइक खड़ी करवा दो बस यार। बाइक खड़ी कर देता हूँ, कोई नहीं, दिखा। रूम देख लेते हैं। हाँ, तो रूम देख के आ जा। इसको रूम दिखा दो। इधर आके बताओ है। ये परेशानी हो रही है, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो यार? ऐसे लग रहा है इलीगल काम कर रहे हो कुछ। ऐसे क्यों काम कर रहे हो, जैसे लग रहा है इलीगल काम कर रहे हो कुछ। तो फिर इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो? हाँ, उसमें कैंसिल लिख दो आप। कैंसिल लिखने के लिए भी चाहिए क्या कुछ? ये देखो भाई, जाम है यहाँ। पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन बहुत जाम है। प्रेम मंदिर के आस पड़ोस में है कहीं। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento es pura candela, fuego, fuego en el corazón, fuego, mueve, mueve sin condición, la noche llama, siente la explosión। और दिमाग लगा लो। बस थोड़ा सा वृंदावन से बाहर, प्रेम मंदिर के पास हूँ। प्रेम मंदिर के पास हूँ, बोलना। एक जगह हो रहा है, ये देखते हैं ठीक है कि नहीं। क्या सीन है भाई? गीजर देखो भाई बस। और पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, वो देख लेना, कैश वैश नहीं है। गीजर चालू है? गीजर का चालू ऑन करना। ठीक, हाँ हो जाएगा ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
तो मैं करके आता हूँ फिर फॉर्मेलिटीज नीचे। तो ये ना मैं करके आता हूँ। ये भाई 25,000 का मुझे खुलने वाला था मंदिर बांके बिहारी। तो उसके बाद हम लोग गए बांके बिहारी के दर्शन के लिए, लेकिन बांके बिहारी में बहुत ज़्यादा भीड़ है ड्यू टू होली, और सब लोग आ रहे हैं होली में यहाँ पे। तो इसलिए हमारे दर्शन नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग वहाँ से निकल गए और अब जा रहे हैं जस्ट ऐसे ही, क्योंकि अब पूरा कहीं दर्शन तो नहीं होने वाला। हाँ, बीच में हमने एक प्रेम मंदिर कवर कर लिया था। तो प्रेम मंदिर जिसने देखा होगा वो जानता है कि बहुत सुंदर मंदिर है। हालांकि रात में ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन ठीक है, मतलब दिन में भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा ही लगेगा। तो वो हो गया, और अब हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन की तरफ। तो जन्मस्थली में एक बार हम चाहेंगे कि दर्शन हो जाए। दर्शन तो हम शायद ना ही करें, हम बाहर से निकलेंगे, लेकिन कवर कर लेंगे एटलीस्ट। बाहर भी देख लेंगे कि हाँ, मेरा दोस्त ने अभी देखा नहीं है, इसलिए मेरे दोस्त ने देखा नहीं, इसलिए उसको बाहर से दिखा देंगे। बाइक कर गैंग राजस्थान की रहने से 3 देखे मैंने। ये बाइकर्स निकले हैं। आई थिंक ड्यूक देखी मैंने एक, और हिमालयन शायद देखी, एक ट्रायम्फ की है, स्पीड 400 होनी चाहिए, और उनकी नई गाड़ी है वो RJ 45। तो गाइस इसमें मैं दो चीज़ें कवर करूँगा इस वीडियो में। पहला तो जो मैंने बोला कि वहाँ पे स्कैम हुआ और होटल में, तो वो एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा, एक लड़ाई हो गई थी मथुरा में, तो वो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला क्या हुआ कि जब हम वृंदावन में रूम ढूंढ रहे थे, भटक रहे थे इधर उधर, तो हमें ये अंडर कंस्ट्रक्शन होटल मिला। तो बेसिकली हम लोगों ने पूछा उससे, तो उसने बोला कि हाँ अवेलेबल है रूम, मिल जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कल निकलना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अगर कल 10-11 बजे तक निकलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमने रूम के लिए ऊपर देखने के लिए जब गए, तो वहाँ दो पर्सन खड़े थे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स। तो उन्होंने देखते ही हमें मना कर दिया कि नहीं नहीं, रूम अवेलेबल नहीं है, क्यों लेके आए ये वो। तो जो बंदा हमें लेके गया था उसने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि एक रूम है उधर वाला, दिखा देंगे, ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो। तो उन्होंने रूम दिखाया, तो रूम में कुछ गद्दे वद्दे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, मतलब वो अंडर कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में ही था। तो फिर उसने बोला कि हम लगा देंगे, आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम नीचे आए वापस। तो काउंटर पे आने के बाद मैंने उससे पूछा, और मैंने उसको लिफ्ट में पूछा बेसिकली कि ये जो इसका मालिक कौन है। तो मतलब डाइसी सा लग रहा था मुझे देख के कि मालिक कौन है ऐसे, ये लोग कौन है। तो उसने बोला जो ऊपर वो बंदा खड़ा था वो मालिक है, और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तो मैं मैनेजर है इसके लिए जज नहीं कर रहा, बट उस बंदे का बिहेवियर और कुछ भी ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैनेजर है। तो हम फॉर्मेलिटीज़ करने लगे, और फिर मैंने उसको बोला कि जो पैसे हैं मेरे पास पूरे नहीं हैं अभी, मतलब कैश में नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगा। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, आपको ऑनलाइन मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कैश ही जमा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास 500 रुपये जो है, 500 रुपये आप कैश ले लो, बाकी ऑनलाइन ले लो। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना ही कर दिया कि फिर उसने अपने जो भी मालिक जिसको कह रहा था उसको फ़ोन किया, तो उसने भी बोला कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर मैं बाहर निकलने लग गया। तो जब मैं बाहर निकलने लग गया और मैंने थोड़ा-सा ऐसा बोला, तो उनका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया कि ठीक है करके ऐसे बोलने लगा। और फिर लेकिन मेरे को डाइसी सा ही लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आइदर ऐसा कुछ केस हो सकता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो और अभी ऑफिशियली ओपन ना हुआ हो, और वो ऐसा पैसा कमाने के चक्कर में कर रहे हो, या ये वो बंदे एक्चुअल में मालिक और मैनेजर ना हो, वहाँ काम करते हैं, ऐसा कुछ हो। तो मैंने फिर तो वहाँ मैंने मना ही कर दिया, और उन्होंने एक और फैमिली आई थी, उनको भी मना कर दिया था कि हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है, जबकि हमें बोल दिया कि ठीक है अवेलेबल है। तो मुझे तो ये डाउट था, तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करो, कुछ ऐसा कुछ हो जाए गलत, तो इससे बढ़िया ये है कि मैं यहाँ से निकल के चला ही जाऊँ।
तो अभी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ये है कि मेरी लड़ाई हो गई थी मथुरा जो जन्मस्थली मंदिर है उसके सामने। तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे रास्ते में। तो हमें वापस वापस आना था, तो उसका रास्ता नहीं मिल रहा था, एग्जिट नहीं समझ में आ रहा था कि किधर से ले। तो उधर से एक अंकल आ रहे थे बाइक पे, और सामने एक छोटी 2-3 साल की मतलब बच्ची को बिठा रखा था टंकी पे। और वो उधर से आ रहे थे और उन्होंने अचानक से मेरे आगे एक टेम्पो चल रहा था, उन्होंने ओवरटेक किया टेम्पो। और मैं उससे जाके टकरा गया। तो मतलब बेसिकली मेरा हैंडल जो है उनके जाके हाथ पे लगा। और मेरा जो क्या बोलते हैं इसका वाइजर जो है मतलब हेल्म उसका बाइक का, तो वाइज़र उनके बाइक से टकरा गया। तो मैंने बहुत कोशिश करी, मैं वैसे 20-30 की स्पीड पे था। और क्योंकि वो मंदिर के सामने बहुत भीड़ थी, तो मैं तेज वैसे चला भी नहीं रहा था। तो समहाउ उनके उससे बाइक से टकरा गया। और बाइक से टकराने के बाद मैंने उनको बोला कि मतलब एक तो वो उल्टे साइड से ही आ रहे थे, ओवरटेक किया उन्होंने। और मतलब उन्होंने बिल्कुल कुछ एफर्ट्स ही नहीं किया कि मैं गाड़ी रोकूं या कुछ करूं जो भी। तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे बच्चा था उनके साथ, तो जो भी कंसर्न था, बट ना हेलमेट था ना कुछ सेफ्टी कुछ नहीं थी। और ऊपर से बच्चे को बिठा रखा था और कुछ सामान टांग रखा था उन्होंने। तो मैंने मतलब ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है बाइक लगा लेता हूँ, वैसे तो उनकी गलती थी। फिर उन्होंने मेरे को बोलना स्टार्ट किया कि कैसे आ रहे हो, इधर उधर उल्टा है, कैसे चलाते हैं, ये है वो है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैं अपना सोचा, मैंने कहा ठीक है, उनके भी हल्का सा कुछ जो भी हुआ, मैं मेरे भी लगा है हल्का सा बाइक का वो जो रिफ्लेक्टर है नीचे सॉकर के पास, तो वो निकल गया था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। इसी बीच क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल्स थे वो जमा हो गए, और उनको लगने लगा कि ठीक है लोकल जमा हो गए, तो अब तो मैं इनको बोल सकता हूँ। तो उन्होंने हमें मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि रोको रोको, कहाँ जा रहे हो। तो मैं तो साइड ही लगा रहा था बाइक। बट उनको ऐसा लगा कि मैं शायद भागूंगा करके। तो उन्होंने मेरे कैमरे को, और अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा बंद था उस समय, तो उन्होंने ऐसे कैमरे को पकड़ के हेलमेट से खींचने की कोशिश करी, खींचा इनफैक्ट। और उनसे छुड़ाने के लिए मेरे को हल्का सा नीचे झुकना पड़ा। फिर बाइक मेरी मैंने चालू कर रखी थी, साइड कर रहा था। तो उसको मैं पैर से तो पुश करके नहीं लेके जाता, तो मैं साइड कर रहा था चला के ही बाइक। तो उन्होंने मतलब खींचा, तो एक्सीलेटर मेरा खिंच गया। और इसके बाद हमारी हो गई लड़ाई। जब मैं उतरा मैंने कहा ठीक है बात कर लेंगे जो भी है। तो उन्होंने आते ही मतलब लड़ाई स्टार्ट कर दी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया मेरे। तो मेरे थप्पड़ लगा, फिर मैंने एज था बंदा, तो मैंने मतलब मैं सोचा कि नहीं मारूंगा नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी बीच पुलिस वाले आ गए, तो मैंने पुलिस वालों को बोला कि मैं कहा, ठीक है देख लो इनको समझा लो, फिर मैं मारना स्टार्ट करूंगा ये सब। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप निकल जाओ, पुलिस वालों ने बोला कि आप निकल जाओ, और ठीक है मतलब होता है करके। और मैं जाने लग रहा था, लेकिन उसी बीच कई और लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने बोला कि इनकी गलती है, ऐसे चलाते हैं, ये है वो है, मतलब गलती भी नहीं थी कुछ। और ऊपर से पुलिस वालों को भी, जब वो पुलिस वाले छुड़ाने के लिए आए लड़ाई को, तो वो अंकल पुलिस वालों को बोलने कि तू निकल पहले यहाँ से। तो मतलब वो कोई वो नहीं था, सेंस नहीं था, कुछ नहीं था बोलने का। और उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे मतलब मैंने कितना बड़ा वो क्राइम कर दिया और मेरी ही गलती हो सारी। तो उनके हल्के से उंगली पे चोट लगी थी। और उसके बाद उन्होंने जो थप्पड़ मारा था मेरे, थोड़ा सा कान में अभी मतलब दर्द हो रहा है अभी। तो वो प्रॉब्लम हो गई। और मेरा एक्सपीरियंस पूरे टूर का ख़राब हो गया। और टूर का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होने का मल्टीपल रीज़न हो गया। पहले तो हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं थी, ऊपर से रूम मुश्किल से ही मिला। फिर बाके बिहारी मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। उसके बाद ये हो गया। तो मेरे को मेरा पूरा टूर ख़राब हो गया। और पता नहीं वो अब आगे उन्होंने जो भी किया, बट मुझे ये लग रहा था कि जो लोकल्स होते हैं जनरली, जब आप में उन्होंने बाहर के नंबर की गाड़ी देखी कि हाँ UK06 है, तो मतलब बाहर का है, तो इसलिए वहाँ के लोकल्स इकट्ठा हो गए। और मैं मतलब ऐसे सिचुएशंस देखी हैं मैंने पास्ट में, कि जब आप बाहर के हों और लोकल्स वहाँ इकट्ठा हो जाएं, तो वो सपोर्ट अपने ही लोगों को करते हैं। मतलब बाहर से जो आए थे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, कोई लेना देना नहीं है।
अपने लोकल्स को सपोर्ट करते हैं, जिसके वजह से मैंने देखा कि मेरे वाले केस में भी वो उनको ही सपोर्ट करते, इवन दो उनकी गलती थी, उनके ना चोट लगी थी, मैं साइड भी कर रहा था तब भी नहीं, और लोग इकट्ठा अलग हो गए थे। और अंकल ने वो भीड़ देख के ही उनका कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो मैं मार, मतलब तब उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी फिजिकली। अदरवाइज पहले तो हम लोग सिर्फ बात बात ही कर रहे थे, और मैंने भी उनको बोला कि मैंने ठीक है हो गई गलती, अगर मेरे से भी हो गई है गलती तो अब क्या सॉल्यूशन है, मतलब लगी तो नहीं थी ज़्यादा किसी के, ना मेरे लगी थी ना उनके लगी थी, और बाइक को हल्का सा मेरे नुकसान पहुंचा और थोड़ा सा उनके हाथ पे लगी, तो लेकिन स्टिल उनका जो बिहेवियर था वो बड़ा ही रूड था, और एक्सपीरियंस मेरा इसके वजह से ख़राब हो गया। ये विंड नॉइज़ की वजह से इस वीडियो की पूरी आवाज़ ख़राब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अच्छी स्पीड पे ही चल रहा था यमुना एक्सप्रेस वे पे, तो इसके वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई है वॉइस, तो मुझे ये पूरा वॉइस ओवर ही देना पड़ा, तो सॉरी फॉर दैट। और वहाँ लड़ाई होने के बाद मैं और ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाया क्योंकि मेरा मूड ख़राब हो गया था, और फिर इसके बाद भी हम ये मैंने यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो चलाई थी, तो इसी वजह से मेरी और आगे वीडियोस भी नहीं मिलेगी, तो ये मेरे को अब्रप्टली ही मतलब बंद करना पड़ेगा ये वीडियो। तो प्लान करूँगा आगे से कि अच्छी ट्रिप हो और ऐसा कुछ ना हो, और ठीक है ये तो अनएक्सपेक्टेड ही था, और आप लोग का बहुत थैंक यू। और एक चीज़ और बोलूँगा कि एज ए बाइकर कम्युनिटी जो भी हैं उनसे मैं ये बोलूँगा कि जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में देखें अपने मतलब बाइकर्स को, तो उनका सपोर्ट करें, ताकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बाइकर्स जो होते हैं वो बाइक पे अलग अलग स्टेट में ट्रिप्स करते हैं, और जो वहाँ के लोकल्स होते हैं हो सकता है कि आपकी गलती ना हो तब भी वो उनका वो करे, तो आप ऐसे सिचुएशन में बाइकर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब मेरे सिचुएशन में पुलिस आ गई थी तो वो उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, इवन दो उन्होंने पुलिस को भी ऐसे ही बोला, बट ठीक है एटलीस्ट पुलिस थी वहाँ पे, उन्होंने ही मेरे को बोला कि ठीक है आप लोग जाओ नहीं तो मतलब बढ़ जाएगा, लोकल्स हैं ऐसे ऐसे बोल के उन्होंने मेरे को भेज दिया। तो थैंक यू एवरीवन।